हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर ख़त्म कर दिया था। एक जो पढ़ रहे थे हम लोग, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, एक सेकंड रुकिएगा। हम लोगों ने लास्ट में भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाले चैप्टर पढ़ा था, ये हमने ख़त्म कर दिया था। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, धैर्य रख के पढ़ना है हम लोगों को। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, और नोट्स भी बनाते रहिए। तो देखते चलिए आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान लगा के पढ़िएगा। थोड़ा बड़ा है तो धैर्य रखिए, रोज़ 20 ही क्वेश्चन पढ़ना है, ये समझ के आप लोग इसको रिवीजन भी करते रहिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। देखिए, लिखा है बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे। पहला है पूना सार्वजनिक सभा, फिर है सहमति की आयु, सॉरी सहमति नहीं, सम्मति की आयु विधेयक है, और फिर है गौरक्षणी सभा और आत्मीय सभा। इसका राइट आंसर है पूना सार्वजनिक सभा और सम्मति की आयु विधेयक, इन दोनों से संबंधित है। देखिए, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी मतलब स्थापना किसने की थी, तो महादेव, एक सेकेंड, इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे द्वारा। कब की गई थी, 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में किया गया था। और इसमें बाल गंगाधर तिलक मराठी पत्रकार थे, मराठी पत्रकार, ठीक है, इसलिए ये इससे संबंधित है। सहमति की आयु विधेयक, इससे भी संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। और इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया है गौरक्षणी सभा। गौरक्षणी सभा का संबंध गायों के संरक्षण से था। हाँ, गायों के संरक्षण से के लिए इस सभा को निर्मित किया गया था, और इससे बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं थे। और फिर है आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, राजाराम मोहन राय के द्वारा, राजाराम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। और ये दोनों से संबंधित नहीं थे। लिखा है कि कौन सा मतलब कौन किन से संबंधित है ये पूछ रहा है, तो कौन सा सही उत्तर है, पहला और दूसरा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, समझ में आया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस ने 1883 ईस्वी में किया, ये एकदम सही है। फिर ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था गठित की गई, ये भी सही है। और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है पी आनंद चार्लू एवं शिशिर कुमार घोष कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे, तीनों सही है। तो तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ है, देखिए कि यह अधिनियम भारतीय भाषा के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के खिलाफ था, ये एकदम सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य राजद्रोही सामग्री के मुद्रण और परिसंचरण को नियंत्रित करना था, ये भी सही है। फिर इससे मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को अंतिम माना जाता था, जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती थी, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एल्बर्ट विधेयक 1883 ईस्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि इससे सीमित दंडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया, ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें संपूर्ण सिविल और दंडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, क्यों गलत है, क्योंकि भारतीय अधिकारी जो थे उनको सीमित दंडिक अधिकारिता प्रदान करने की बात कही थी, ना कि संपूर्ण सिविल और दंडिक अधिकारिता, ठीक है। तो कौन सा
सीमित, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, सीमित दंडिक अधिकारिता, ठीक है। और फिर आता ये तीसरा कह रहा है, इस प्रस्ताव विधेयक में भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय नागरिकों के विरोध में उत्पन्न हुआ, ये सही है। फिर विधेयक का विरोध होने के बावजूद इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित किया गया, देखिए ये गलत है, संशोधित वाला पारित किया गया था। विधेयक का विरोध होने के बावजूद भी इसे परिवर्तन के साथ ही पारित किया गया था, संशोधित करके, यानी संशोधित करके, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया। कह रहा कि कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक कथन ए है और दूसरा, ठीक है, आर है, ये सब नहीं पढ़ना। फिर दिया है कथन ए कह रहा है कि एल्बर्ट विधेयक का अंग्रेज महिलाओं द्वारा व्यापक विरोध हुआ था, ये सही है एकदम। फिर दिया हुआ है कि अंग्रेज महिलाओं को भारतीय न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई करने की आपत्ति थी, ये भी सही है। मतलब ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला दिया है कि ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि आईएनसी यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। पहला है आईएनसी का गठन 1885 में बम्बई में हुआ था, ये एकदम सही है। फिर है आईएनसी का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी सही है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अर्थ को समझाता है। पहला, एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, ये एकदम सही है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का अर्थ जो है वो यही होगा, पहला ए नंबर। दूसरा दिया हुआ है कि एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन भारतीय लोगों के प्रति अंग्रेजों की शत्रुतापूर्ण व्यवहार के प्रति सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, यह हमारा गलत है। फिर दिया हुआ है कि एक सिद्धांत जो यह मानता था कि अंग्रेज द्वारा 1857 के पूर्व विप्लवी एक दूसरे के प्रति अपने विभेद का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से करें, यह भी हमारा गलत है। और फिर एक विचार जिसका लक्ष्य भारतीय लोगों के बीच सद्भावना का संवर्धन करना, ये भी हमारा गलत है। सही कौन सा है, सिर्फ ए, ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह 1885 में बम्बई में हुआ था, पहला एकदम सही है। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, पहली बात देखिए सही पूछ रहा है ना। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्र बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे, ये भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड नेपियर, फिर है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा टफ लगे क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है बड़े बड़े दिए हुए हैं और कुछ थोड़ा टफ लग सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आता है तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये वाला चैप्टर। अगला देखिए दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लिखा है कि दिसंबर 1885 में इसे 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा संस्थापित किया गया था, ये एकदम सही है। फिर दिसंबर 1885 में इसे डेविड ह्यूम के नेतृत्व में संस्थापित किया गया, तो देखिए ये गलत है। WC बनर्जी, नहीं सॉरी, A.O. ह्यूम नहीं थे, डेविड ह्यूम नहीं थे, A.O. ह्यूम, ये जो है ह्यूम, इनके नेतृत्व में संस्थापित किया गया था, ठीक है।
फिर दिया है इसकी संस्थापना लाहौर में की गई, तो नहीं, बम्बई में की गई थी, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाता है। फिर लिखा इसकी संस्थापना के समय लॉर्ड मैकाले भारत के वायसराय थे, तो ये भी गलत है, लॉर्ड डफरिन थे। तो तीनों गलत हो जाते हैं। कह रहा कि कौन सा सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की? पहला अरविंद घोष, फिर है बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर है केशव चंद्र सेन, फिर है रामेंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक फेमस बुक है आनंद मठ। इस बुक से लिया गया था इसको, राष्ट्रगीत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? पहला है स्वदेशी आंदोलन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर है असहयोग आंदोलन, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। पहला, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्र होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, ये गलत है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, ये एकदम सही है। फिर है बहराम जी मालाबारी और एम.जी. रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों का एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए, ये गलत है। फिर उपर्युक्त संदर्भ के विकल्प में ए, बी, सी में दिए गए वक्तव्य में से कोई सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा डब्ल्यू.एस. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की? पहला है कि भारत के राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, फिर भारतीयों के सामाजिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए, फिर भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, और फिर ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स के में आंदोलन करने के लिए, ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई, ये एकदम सही है, अभी आप पढ़ के आए। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया, ये भी सही है। दूसरा दिया हुआ है अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने की, देखिए ये गलत है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। पहला दूसरा सही है, कौन सा कथन सही पूछ रहा है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के लक्ष्य और उद्देश्य कौन से थे? पहला दिया हुआ है कि जनता और राजनीतिकरण और उन्हें राजनीति की शिक्षा प्रदान करना, एकदम सही है। फिर लोगों के धर्म, जाति और क्षेत्रीयता से पृथक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास एवं समेकन करना, ये भी सही है। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने के लिए जनता को शामिल करना, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। इसके जगह पर जो है वह है कि भारतीय राष्ट्रवादी भावना लिख देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन
प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना, उसका प्रसार करना। ठीक है, ठीक है। तो पहला और दूसरा दो सही हैं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। पहला दिया हुआ है कि 1905 का बनारस अधिवेशन, इसमें घोषणा की गई थी कि बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया, ये एकदम सही है। दूसरा है कि 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें घोषणा किया गया कि कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, कांग्रेस की लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा की गई थी, इसमें इस वाले में दूसरे में स्वराज की। ठीक है, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाता है। तीसरा दिया 1908 का मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, इसमें लिखा है कि स्वशासन को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया, ये हमारा गलत हो जाता है। इसमें संविधान तैयार करने के लिए कहा गया था, इसमें क्या कहा गया था, ये वाला, ये जो थर्ड और सेकेंड वाला दिया है ये इसमें कहा गया था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। फिर दिया 1919 का लाहौर अधिवेशन, इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर अस्वीकृति व्यक्त की गई, ये सही है। पहला और चौथा सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि आईएनसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को राष्ट्रवादियों के मध्य व्याप्त असंतोष को समाप्त करने हेतु सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस का गठन किया गया, ये एकदम सही है। फिर प्रारंभ में इसके नेता राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने हेतु एक सशक्त सार्वजनिक जनमत तैयार करना चाहते थे, ये भी सही है। दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि वे राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ से ही जुड़े थे। उन्होंने बम्बई में ज्ञान प्रसारक मंडली बनाई और एक महिला हाई स्कूल स्थापित किया। 1852 में उन्होंने बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। किस राजनेता से संबंधित है यह वाक्य? लिखा है लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, फिर है बदरुद्दीन तैयबजी और फिर है दादा भाई नौरोजी। इसके राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने एक दो चीज़ और किया था कि कलकत्ता अधिवेशन ये हुआ था कब? 1886 ईस्वी में। तो इसमें की अध्यक्षता की इन्होंने। फिर हुआ एक लाहौर अधिवेशन 1893 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और एक और था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भी हुआ था, यही वाला अधिवेशन एक बार फिर से हुआ था 1906 में, इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो ये तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।